आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल को बताया चिट्ठीबाज नेता, बोले हिंदपीढ़ी में रक्षक नहीं भक्षक बन गई है सीआरपीएफ। दूसरी खबर, विधायक ढुल्लू महतो को फिर झटका, एक और मामले में जमानत याचिका खारिज। महाराष्ट्र में सड़क हादसे में झारखंड के 3 श्रमिकों समेत 4 की मौत और 15 घायल। सीएम हेमंत ने जताया दुख, घायलों की कुशलता की कामना की। चौथी खबर, ठेले खोमचे वाले छोटे दुकानदार और ऑटो चालकों को भी मिलेगा बिना कार्ड राशन। पांचवी खबर, अब रिम्स में ही होगा लालू प्रसाद के किडनी का इलाज, नहीं जाना होगा एम्स। छठी खबर, लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद खुली दुकानें, बुधवार से बिकेंगी शराब। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल कोरोना काल में चिट्ठी की राजनीति कर रहे हैं। विधायक इरफान ने रांची के हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मंगलवार को वह बागमारा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को चिट्ठीबाज नेता बताते हुए कहा कि मेल और ट्विटर के जमाने में वे चिट्ठी लिख रहे हैं। राज्य संकट के दौर से गुजर रहा है और गरीबों के समक्ष भूखों मरने की स्थिति बनी हुई है। इनकी सूद लेने के बजाय बाबूलाल मरांडी चिट्ठी खेल रहे हैं। बेहतर होता कि वे पीएम को चिट्ठी लिखते और झारखंड के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की मांग करते। इरफान ने कहा कि हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ रक्षक की भूमिका नहीं भक्षक बनने का प्रयास कर रही है। हिंदपीढ़ी में तैनात सीआरपीएफ के जवान दहशत फैला रहे हैं, एक वर्ग को लक्ष्य बनाकर उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद जेल में बंद बागमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को फिर अदालत से झटका लगा है। जमीन हड़पने और मारपीट करने के मामले में मंगलवार को धनबाद की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि बागमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल वे धनबाद की जेल में बंद हैं। पिछले दिनों यौन उत्पीड़न के मामले में भी कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित यवतमाल में हुए सड़क हादसे में झारखंड के 3 श्रमिकों समेत 4 की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मर्माहत हैं। उन्होंने इन 4 की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुखद घटना है। उन्होंने घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से घायलों को मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया गया कि घायल लोगों की मदद और झारखंड वापसी के लिए सोलापुर प्रशासन से संपर्क स्थापित किया जाए। बता दें कि मंगलवार की सुबह प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस महाराष्ट्र के सोलापुर से झारखंड आ रही थी। यवतमाल के पास खड़े हाईवा को बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। बस में 17 प्रवासी श्रमिक सवार थे। मृतकों में ज्यादातर गढ़वा जिले के निवासी थे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राज्य में ठेले खोमचे वाले छोटे दुकानदारों तथा ऑटो चालकों को भी बिना कार्ड के राशन मिलेगा। साथ ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को भी चिन्हित कर उन्हें राशन उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक बोझ मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ा है। ऑटो रिक्शा चालकों का भी काम ठप हो गया है, जिससे उन पर दबाव है। ऐसे में लोन की किस्त देने में वे सक्षम नहीं हैं। इसलिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर लॉकडाउन अवधि के दौरान के सभी ईएमआई को माफ करने और ब्याज नहीं लेने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। लालू प्रसाद की किडनी का इलाज भी अब रिम्स में ही हो सकेगा। उन्हें अब इसके लिए एम्स नहीं जाना होगा। रिम्स में सुपर स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी विभाग में सर्जिकल एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी पूरी तरह शुरू होने के बाद अब किडनी के मरीजों का भी इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। किडनी रोग से पीड़ित गंभीर मरीजों को राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से निजी अस्पताल नहीं जाना होगा। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि जैसे ही कोई डोनर मिलेगा, किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। रिम्स किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 सप्ताह के भीतर भी डोनर मिलने पर ट्रांसप्लांट आसानी से किया जा सकेगा। साथ ही लॉकडाउन खुलने के बाद नियमित रूप से नेफ्रोलॉजी की ओपीडी सेवा भी शुरू की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर।
राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य इलाकों में मंगलवार को किताब, स्टेशनरी और हार्डवेयर की दुकानें खुल गयी। शराब की दुकानों को लेकर उत्पाद विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिया है और यह दुकानें बुधवार से खुल जाएंगी। हालांकि शराब की एमआरपी और कोरोना सरचार्ज पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। बता दें कि लॉकडाउन 4 के बीच हेमंत सरकार ने कई रियायतें भी दी हैं। जिला प्रशासन ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट की। कहा गया कि राज्य सरकार ने जो छूट दी है वह किसी हालत में कंटेनमेंट एरिया में लागू नहीं होगी। यह छूट शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं रहेगी। इस अवधि में सिर्फ आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, राशन, मेडिकल इमरजेंसी में ही छूट रहेगी। सरकार ने लॉकडाउन 4 में 8 तरह की रियायतें दी हैं। सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार की देर शाम उत्पाद विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया है। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि 8 बजे शहरों में स्विगी और जोमेटो के जरिए होम डिलीवरी की जाएगी। अन्य जिला मुख्यालयों में ई टोकन सिस्टम के जरिए शराब की बिक्री होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना सरचार्ज के रूप में 20 से 22% की वृद्धि की जाएगी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।